हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कुछ बेसिक चीज़ें जो कि अध्याय आपका ये जो है कि 6 चल रहा है, जिसमें से आपके चैप्टर का नाम है रैखिक असमीकाएँ। आपको जो है कि रैखिक असमीकाएँ पढ़ाया जाएगा। इस वीडियो से स्टार्ट किया जा रहा है। ये रैखिक असमीका का पहला वीडियो है और इस पहले वीडियो में जो है कि हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कि आपका रैखिक असमीका क्या होती है, समीकरण क्या होता है और असमीकाओं के जो है प्रकार क्या क्या होते हैं, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ आपका बेसिक चीज़ें चलेंगी, ठीक ना। इसमें सिर्फ आपका बेसिक चीज़ें चलेगा। इसके बाद जो है हम लोग अगले वीडियो में आएंगे आपके साथ लेकर के प्रश्नावली जो है 6.1 के साथ। इसके बाद उसमें जो है कि आपका सॉल्यूशन करा जाएगा प्रश्नों का, कि प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले किसी भी प्रश्नावली को हल करने से पहले हम लोग कुछ यदि बेसिक चीज़ें जान लें उनके बारे में, यदि कि उसमें क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, तो हम लोग जो है प्रश्नों का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। जब तक हम लोग बेसिक चीज़ें समझेंगे नहीं, तब तक हम लोग प्रश्न भी समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें समझाऊंगा कि किसे क्या कहते हैं और कौन कितने प्रकार का होता है, यानी कि रैखिक असमीका कितने प्रकार की होती है, समीकरण किसे कहते हैं और असमीकाएँ किसे कहते हैं, सब कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। और जो है इसमें प्राकृतिक संख्या है, वास्तविक संख्या है, सब कुछ देखेंगे, क्योंकि जो हम लोग को प्रश्नावली में यानी कि प्रश्नावली में जो हम लोग उपयोग में लाएंगे, सब कुछ हम लोग इसमें देखेंगे, ताकि आपको हर एक चीज़ें आपको समझ में आ जाए, ताकि हम लोग प्रश्नों का जब सॉल्यूशन करेंगे तो कोई भी उसमें दिक्कत ना हो। तो पहले हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं, यानी कुछ बेसिक जो है चीज़ें समझेंगे। तो नंबर 1 है इसमें समीकरण। इसके बाद आते हैं असमीका पे। देखिए, मैं स्क्रीन पे जो है कि इंडिकेट करूंगा कि आपका जो है क्या क्या कौन किसे क्या कहते हैं, यानी समीकरण किसे कहते हैं, असमीका क्या क्या होती है। आप लोग जो है उसे नोट करते जाएंगे ताकि आपको जो है समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है फ्रेंड। चलिए, पहला है समीकरण। करिए, समीकरण एक ऐसा कथन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, समीकरण एक ऐसा कथन है जिसमें एक अथवा एक से अधिक चर राशि तथा समानता का चिन्ह होता है, उसे क्या कहते हैं, समीकरण। देखिए, समीकरण आपका वही कहलाता है जिसमें एक से अधिक चर राशि, एक चर राशि हो या एक से अधिक चर राशि हो और उसमें समानता का मतलब क्या, बराबर का चिन्ह इंडिकेट किया गया हो, तो फ्रेंड उसी को हम लोग कहते हैं क्या, समीकरण। जैसे सपोज दैट, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर 2x² + 5 = जैसे ये हो जाएगा ये हो जाएगा x + क्या 9, ठीक है। तो ये आपका देखिए, इसमें जो है एक से अधिक चर राशि है, यानी कि चर राशि कितनी है, इसमें एक ही है ना, x चर राशि है, इसको मान लीजिए सपोर्ट दे तो y कर दिए, यानी एक चर राशि हो या एक से अधिक चर राशि हो, तो एक चर राशि हो या एक से अधिक चर राशि हो और उनके बीच यदि आपका समानता यानी कि बराबर का चिन्ह लगाया गया है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं, ठीक है। कोई भी आप एग्जांपल ले लेते हैं, y² + 5x + 3 = आपका 0, ठीक है। देखिए, एक से अधिक इसमें चर राशि है या एक चर राशि भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, तो वो आपका क्या कहलाता है, एक समीकरण। जैसे सपोज दैट और ले लीजिए x² + 5x + 4, या ऐसे x² + 5x = आपका क्या हो जाए 4, तो ये भी आपका क्या है, एक समीकरण। यानी कि समीकरण ये परिभाषा है कि यदि कोई भी समीकरण यानी एक ऐसा समीकरण जिसमें एक चर राशि या एक से अधिक चर राशि मौजूद हो, एक भी चर राशि हो सकती है या एक से अधिक भी चर राशि होती है, लेकिन उनके बीच समानता का चिन्ह होना चाहिए, यानी कि ये = का चिन्ह यदि आपका इंडिकेट किया गया हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये उम्मीद होगी समझ में आ गया है, ठीक है ना। और एग्जांपल ले लीजिए, 3x + 5y = आपका 9 + 4x + y, ऐसे आपका करके हो, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, एक समीकरण कहलाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आप उम्मीद होगी समझ गए होंगे। और देखिए, ये नहीं कि 5 + 5 = 0 हो तो ये आपका समीकरण, एक समीकरण नहीं है इसमें, ठीक ना, इसमें ये समीकरण आपका नहीं है, क्योंकि आपकी चर राशि नहीं है, ठीक है ना, इसमें चर राशि कोई भी नहीं है ना, तो ये आपका समीकरण नहीं है। उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है कि समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, असमीका देखते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, समीकरण तो हम लोग समझ लिए और जो है कि आप असमीका समझिए। देखिए, असमीका इंडिकेट मैं कर रहा हूँ स्क्रीन पे। करिए कि असमीका एक ऐसा कथन है, आप लोग जो है कि कॉपी भी कर लेंगे, ठीक है, यानी कि अपने फेयर पे लिख लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से हर एक चीज़ समझ में आती रहे। असमीका एक ऐसा कथन है जिसमें एक या एक से अधिक चर राशि तथा असमानता का चिन्ह, यानी कि असमानता का चिन्ह देखिए आ गया, असमानता का चिन्ह आया है ना, देखिए ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन = और स्मॉलर देन क्या = ये असमानता का चिन्ह है,
क्या है, असमानता का चिन्ह, यानी कि इसमें बराबर का चिन्ह आपका नहीं, यानी कि ये क्या समानता का ये चिन्ह आया है, नहीं आया है। तो ऐसा यदि किसी भी समीकरण में लगा रहा है मेरे प्रिय छात्रों, तो आपका वह कहलाएगा क्या, असमीका। यानी कि आपका कोई भी चर राशि हो, एक से अधिक चर राशि हो, उसमें देखिए ये कह रहा है कि आपका परिभाषा भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो दिख रहा है, असमीका एक ऐसा कथन है जिसमें एक या एक से अधिक चर राशि, देखिए ठीक है, एक हो या एक से अधिक चर राशि हो, लेकिन उसमें क्या असमानता का चिन्ह हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, असमानता का चिन्ह, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया, यानी कि ये समानता का चिन्ह है, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि असमानता का चिन्ह, समानता का चिन्ह उसमें नहीं होना चाहिए। कोई भी आपका समीकरण हो, उस समीकरण में जो है कि असमानता का चिन्ह होना चाहिए। और ये जो आपका असमानता है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इजिकल टू, ये इसे इजिकल टू बोलते हैं, स्मॉलर देन क्या है, इजिकल टू, ठीक है। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, देखिए। तो यदि किसी भी समीकरण में आपका ऐसा दिया हो तो वो उसे कहेंगे क्या, असमीका कहेंगे, क्या कहेंगे, असमीका। जैसे आपका दे दिया 5x + 3 ग्रेटर देन आपका क्या हो 5, ऐसे आपका दिया है, देखिए असमानता का चिन्ह है, ठीक है, यानी बराबर का चिन्ह नहीं है ना, या क्या अब मैं इसमें इससे किया हूँ, यानी ऐसे नहीं ना रखा गया है, ये कह रहे असमानता का चिन्ह। तो ये जो भी आपका ये चिन्ह मैं इंडिकेट किया हूँ, इसे असमानता का चिन्ह कहते हैं। तो यदि आपका इनमें से कोई भी आता है, किसी भी समीकरण में इनमें से कोई भी माना जाता है, यानी कोई भी चिन्ह आपका इंडिकेट किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, असमीका कहेंगे, ठीक है ना। उम्मीद होगी फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है कि असमीका किसे कहते हैं। किसी भी समीकरण में असमानता का यदि चिन्ह आपका रखा गया हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, असमीका कहेंगे। तो अभी असमीका जो है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं एक बार क्लियर कर देता हूं कि इसे क्या पढ़ेंगे। बहुत बच्चों को जो कन्फ्यूजन भी होता है कि किसको क्या पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जैसे इसको पढ़ना चाहते हैं तो 5x + 3, ये जो इधर का मुंह बड़ा है ना, देखिए इसी इधर का जो मुंह बड़ा है इसे बड़ा कहते हैं, ठीक, ग्रेटर देन जिसे बोलते हैं, यानी कि बड़ा, ये आपका बड़ा इंडिकेट करता है, इसे क्या बोलते हैं, बड़ा, यानी कि ये बड़ा होता है। और ये जिधर पूंछ होती है ना, पूंछ समझ लीजिए, इससे क्या कहते हैं, छोटा, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका कैसे होता है, देखिए ये आपका ऐसे है, ग्रेटर देन है ना, इससे, यानी कि 5x + 3 जो है ग्रेटर देन, यानी कि बड़ा है, बड़े पढ़ेंगे आप कि 5x + 3 ग्रेटर देन, यानी कि बड़ा है किससे, 5 से, यानी कि जो ये वैल्यू आप लिखे हैं ये 5 से क्या है, बड़ा है, ऐसे आप पढ़ेंगे। जैसे ये हो जाएगा 5x स्मॉलर देन क्या, 3। अब इसको आप क्या पढ़ेंगे, 5x स्मॉलर देन क्या, 3। लेकिन हाँ यदि इधर से पढ़ेंगे तो पहले इसको चिन्ह इंडिकेट करेंगे। यदि आप मान लीजिए इधर से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ेंगे क्या, कैसे, देखिए 3 ग्रेटर देन, पढ़ने का भी तरीका देख लीजिए। ज़्यादा बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत है, ठीक है ना, परेशानियां होती है ज़्यादा तौर से पढ़ने में बच्चों की, क्या आप क्या हम किसके जो है कि कैसे इसको क्या पढ़ें। यदि आप देखिए इधर से पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे 3 ग्रेटर देन 5x, ऐसे पढ़ेंगे। और यदि आप इधर से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ेंगे 5x स्मॉलर देन 3, ठीक है ना। ये आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। अब देखिए अब ये इजिकल टू, जैसे इसके नीचे ऐसे माइनस का चिन्ह लगा दिया जाए तो इसे इजिकल टू बोलते हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं, देखिए 5x + 3 ग्रेटर देन, इसे ग्रेटर देन, इधर से पढ़ने तो ग्रेटर देन इजिकल टू 5x + 3 इसे ग्रेटर देन बोलेंगे, इजिकल टू क्या, 5। जब आप इधर से पढ़ेंगे तब, ठीक है। और यदि आप इधर से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ेंगे कैसे, देखिए 5 स्मॉलर देन इजिकल टू 3 + 5x, ठीक है। लेकिन अधिकांश तौर से हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग इजी पढ़ता है, पढ़ने में भी हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, इजी पढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, जैसे यहाँ पर भी नीचे में माइनस लगा दिया, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन, ठीक ना। अब देखिए 5x स्मॉलर देन इजिकल, इसको स्मॉलर देन बोलेंगे ना, 5x स्मॉलर देन इजिकल टू, ठीक है, बराबर 5x स्मॉलर देन इजिकल टू क्या, 3, ऐसे बोल सकते हैं, यानी 5x स्मॉलर देन इजिकल टू 3, ठीक है ना, ऐसे। और यदि आप इधर से पढ़ना चाहते हैं, 3 को पहले पढ़ना चाहते हैं तो बोलेंगे 3 ग्रेटर देन इजिकल टू 5x, ये समझ में आया, ठीक है। आप उम्मीद होगी कि आपको तो अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आप समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभी समझ में नहीं आया तो फिर मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज दूसरा एग्जाम्पल लेकर के इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे दूसरा मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 5y + 3x स्मॉलर देन इजिकल टू, जैसे 9 हो गया, ऐसे करके कुछ भी आप लिख सकते हैं, और प्लस x भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पढ़ने का मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे आपको पढ़ना है। ये पहला हो गया। अब इसके बाद दे दिया दूसरा, आपको दे दिया मान लीजिए 5x² ग्रेटर देन इजिकल टू, ऐसे, यानी कि ऐसे बढ़ा दिया,
इधर तो पूछ, इधर पूछ रखा गया है, इधर आपका मुंह बड़ा, जिधर मुंह बड़ा है ऐसे, ठीक है, इधर मुंह बड़ा है ना, इधर पूछ छोटा है, अब मुंह इधर बड़ा हो गया है, और ये हो जाएगा 5x प्लस क्या 9। ऐसे सपोज दैट मान लीजिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे कि 5y प्लस 3x स्मॉलर देन इक्वल टू, ठीक है। इसके क्या बोलेंगे, अब देखिए जरा गौर से समझिए, मैं ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है। जब इस तरह से पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे 5y प्लस 3x स्मॉलर देन इक्वल टू, इसको पहले बोलेंगे पूंछ वाले को, ठीक है, इसको स्मॉलर देन बोलते हैं, यानी कि छोटा का चिन्ह, ठीक है। यानी 5y प्लस 3x स्मॉलर देन इक्वल टू 9 प्लस x, ऐसे बोलेंगे कब, जब इधर से आप पढ़ेंगे तब। यदि आप इधर से पढ़ना चाहते हैं तो क्या पढ़ेंगे फ्रेंड, देखिए पढ़ेंगे x प्लस 9, यानी कि ऐसे तो पढ़ा नहीं जाता, इधर से तो पढ़ते नहीं अधिकांश, इधर से ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसको पढ़ेंगे 9 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको ग्रेटर, अभी जब इसको पहले पढ़ रहे हैं ना, इसको पहले बोलिए 9 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 5y प्लस 3x, ऐसे पढ़ेंगे। आपको कंफर्म हो गया है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। और यदि अभी समझ में नहीं आया तो फिर से रिवाइज करके इस वीडियो को देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और फिर इसको इधर से पढ़िए, ठीक है। 5x स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, पता है क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन, बड़ा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 5x प्लस 9, इसको ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन यदि आप ऐसे पढ़ना चाहते हैं, इधर से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ेंगे ऐसे 5x प्लस 9। देखिए कैसे पढ़ेंगे, 5x प्लस 9 स्मॉलर देन, ये छोटा है ना, जरा गौर समझ, इसमें ज्यादा बच्चों को जो है कंफ्यूजन होता है इसमें कि किसको क्या बोले समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाए 5x प्लस 9 स्मॉलर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, ठीक है, ये पोछ वाला है ना, स्मॉलर देन इक्वल टू 5x स्क्वायर। ये नहीं कि फिर इसको बोले 5x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ऐसे नहीं, पर जब इसको आप पढ़ रहे हैं ना 5x प्लस 9 स्मॉलर देन इक्वल टू 5x स्क्वायर, ऐसे पढ़िएगा। ये नहीं कि आप पढ़ दिए 5x प्लस 9 स्मॉलर देन इक्वल टू 5x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ना है। जब आप इसको पहले बोल रहे हैं ना तो इसके बाद स्मॉलर देन इक्वल टू, इसके बाद 5x स्क्वायर, ऐसे आपको पढ़ना है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कैसे आपको पढ़ना है, किसको क्या हम लोग कहते हैं। तो इसका यानी कि स्मॉलर देन असमिका, यानी कि असमानता का चिन्ह हो, ग्रेटर देन, देखिए ग्रेटर देन स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, यानी इस तरह से आपका चिन्ह हो तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। यानी कि इसे ऐसा जो है चिन्ह किसी भी समीकरण में आपका रखा गया है फ्रेंड्स, तो आप लोग तुरंत कहेंगे कि ये क्या है, एक असमिका है। जैसे मैं इसे इधर से पढ़ता हूँ, देखो कैसे, ग्रेटर देन स्मॉलर देन ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉलर देन इक्वल टू। अगर मैं इधर से पढ़ना चाहूँ, देखो इधर से यदि पढ़ना चाहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉलर देन इक्वल टू ग्रेटर देन स्मॉलर देन, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप लोग भूलिएगा मत, थोड़ा रिपीट या ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा किसको मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है, उसी तरह से आपको पढ़ना है। तो ये फ्रेंड्स आपको रहा असमिका, और असमिका का चिन्ह जरा जो है कि मैं अच्छी तरह से बना देता हूँ कि असमिका का चिन्ह क्या है। यानी कि ये जो चिन्ह रहेगा आप तुरंत कहेंगे कि ये क्या है, एक असमिका है। ग्रेटर देन स्मॉलर देन ग्रेटर देन इक्वल टू इसे बोलते हैं, ये हो जाएगा स्मॉलर देन इक्वल टू, ये आपका असमिका का चिन्ह हो गया ना, ठीक है। इसे हम लोग असमानता के चिन्ह बोलते हैं, ठीक है, इस क्या बोलते हैं, असमानता का चिन्ह। तो ये रहा कुछ आपका एग्जाम्पल रहा, आपको अच्छी तरह से हर एक टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, असमिकाओं के प्रकार। तो मैं लिख लेता हूँ असमिकाओं के प्रकार क्या क्या है, ठीक है। चलिए, तो चलिए मेरे प्रिय छात्रों, हम आ गए हैं असमिका के प्रकार, ठीक है। तो असमिका के प्रकार क्या क्या है जरा समझिएगा। नंबर 1, यानी कि असमिका के निम्न प्रकार होते हैं, सिर्फ 5 ही है। देखिए, संख्यात्मक असमिका, शाब्दिक असमिका, सुनिश्चित असमिका, श्लैक असमिका, श्लैक असमिका, इसके बाद द्वि असमिका, ठीक है। सभी जो भी मैं लिखा हूँ 5 आपको पढ़ने समझ में आ गया है कि क्या क्या इसमें होगा। इसमें देखिए शाब्दिक संख्यात्मक असमिका, यानी कि संख्यात्मक माने होता है अंक ना, यानी अंकों वाली असमिका। किसकी, अंकों वाली असमिका, जिसमें केवल अंक होगा ना उसे क्या कहेंगे, संख्यात्मक असमिका कहेंगे। यदि अंकों संख्यात्मक है ना, अंकों वाली असमिका। चलिए मैं इंडिकेट कर रहा हूं, आप थोड़ा कॉपी करते रहिए। चलिए दे रखा है ऐसी असमिका जिसमें कोई चर राशि न हो, संख्यात्मक असमिका कहलाती है। देखिए ऐसा आपको असमिका लेना है जिसमें कोई भी चर राशि न हो। असमिका का तो चिन्ह होगा लेकिन उसमें कोई भी चर राशि नहीं होगा, सिर्फ आपके अंके होंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे, संख्यात्मक असमिका। जैसे 5 ग्रेटर देन 3, ठीक है, 7 स्मॉलर देन क्या 10, ऐसे हो
यानी कि 9 ग्रेटर देन आपका 5, यानी कि 12 ग्रेटर देन आपका 3, यानी कि आपका हो जाएगा जैसे मान लीजिए 7 स्मॉलर देन क्या 10, यानी ऐसे। तो जो भी मैं इसमें एग्जाम्पल रखा हूं फ्रेंड्स आपके सिर्फ अंक है, तो इसमें इसे हम लोग क्या कहेंगे, संख्यात्मक असमीका। क्या कहेंगे इसे, संख्यात्मक असमीका कहेंगे। यानी कि आपको जो है कि स्क्रीन पे देख भी रहा होगा कि आपकी परिभाषा क्या है, आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। दे रखा है ऐसी असमीका जिसमें कोई चर राशि न हो, उन्हें क्या कहेंगे, संख्यात्मक असमीका कहेंगे। इसमें यदि आपकी चर राशि हो जाती है तो संख्यात्मक असमीका नहीं होगा, क्या हो जाएगा, शाब्दिक असमीका हो जाएगी, ठीक है ना। यदि उसमें चर राशि भी आ जाएगी तो ये आपके सिर्फ अंक रहे, तो ये इसे हम लोग कहते हैं क्या, संख्यात्मक असमीका। फ्रेंड्स ये आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, दे रखा है शाब्दिक असमीका। दूसरा क्या है, शाब्दिक। ये पहला तो हम लोग पढ़ लिए ना, दूसरा देखिए शाब्दिक असमीका। देखिए परिभाषा क्या दे रखा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, कहीं ऐसी असमीका जिसमें चर राशि उपस्थित होता है शाब्दिक असमीका कहलाती है। ऐसे आपको असमीका लेना है जिसमें चर राशि उपस्थित हो। चर राशि ए से जेड तक ना ABCD के अक्षर जो होती है उन्हें चर राशि कहते हैं, ठीक है। या क ख ग भी जो होता है वो चर राशि होती है, ये नहीं कि जरूरी है कि खाली ABCD के अक्षर हो, ठीक ना। तो ये आपकी शाब्दिक असमीका होगी, जैसे y ग्रेटर देन 5 हो गया, जैसे 7x हो जाएगा स्मॉलर देन 3 हो जाएगा, 9x प्लस y स्मॉलर देन या इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे रहे ग्रेटर देन स्मॉलर देन के रूप में यदि रहता है। हाँ एक बात और जरा याद रखिएगा, इसमें इक्वल टू का चिन्ह कभी नहीं होता है, इसमें इक्वल टू का चिन्ह नहीं होता है। किसमें, संख्यात्मक असमीका में इक्वल टू का चिन्ह नहीं, तो खाली ग्रेटर देन स्मॉलर देन होता है, इक्वल टू का भी आएगा नहीं, ठीक है ना। अब देखिए शाब्दिक में भी वही है, अक्षर तो आएगी, अक्षर तो आपकी आएगी, लेकिन हाँ स्मॉलर देन ग्रेटर देन खाली रहेगा, ठीक ना। इक्वल टू का इसमें चिन्ह रहेगा नहीं, ये नहीं कि इक्वल टू लगा देगा कि सर ये शाब्दिक, ये जो है कि शाब्दिक असमीका है ना, नहीं बच्चों वो कुछ दूसरा है, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसमें इक्वल टू जो ग्रेटर देन और इक्वल टू भी आ जाता है तो उससे क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। शाब्दिक असमीका सिर्फ उसमें अक्षर आएंगे और साथ में अंक भी आएगा, यानी कि अक्षर रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं शाब्दिक असमीका, और सिर्फ जिसमें केवल अंक रहता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संख्यात्मक असमीका। ये आपको दो चीजें समझ में आ गई। चलिए सुनिश्चित असमीका देखिए, आगे बढ़ते हैं। सुनिश्चित असमीका आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सुनिश्चित असमीका में ऐसी असमीका जिसमें केवल स्मॉलर देन ग्रेटर देन असमीका उपस्थित होती है उसे सुनिश्चित असमीका कहते हैं। हाँ अब देखिए ये जो आपका रखा गया है ना, ये कह रही कोई भी आपकी असमीका, यानी कि ऐसी आपकी असमीका होना चाहिए जिसमें केवल ग्रेटर देन इक्वल टू उपस्थित हो, असमीका उपस्थित होती है, उसे सुनिश्चित असमीका कहते हैं। अब यही समझ लीजिए इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू है कि नहीं है, कहाँ गया, कह रहा है कि जिसमें जिस असमीका में केवल ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका होता है, सॉरी ग्रेटर देन और स्मॉलर देन होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, सुनिश्चित असमीका। यानी कि हम लोग इसको जो है एक सुनिश्चित असमीका भी कह सकते हैं, जिसमें आपके ग्रेटर देन और स्मॉलर देन आपके इंडिकेट किए जाते हैं, उन्हें हम लोग सुनिश्चित असमीका कह सकते हैं। और सुनिश्चित असमीका आपकी ये भी है क्योंकि इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू है, सॉरी ग्रेटर देन स्मॉलर देन है। तो ये कह रहा है कि सुनिश्चित असमीका मेरे प्रिय छात्रों आपकी वही होती है जिसमें ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का यदि चिन्ह इंडिकेट किया जाता है, जिस आपकी असमीका में जिस समीकरण में आपके इंडिकेट किया जाता है ग्रेटर देन स्मॉलर देन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुनिश्चित असमीका। सिर्फ यही दो आपके इंडिकेट किए जाएंगे, ये नहीं कि इक्वल टू का चिन्ह रहेगा, ये आप ऐसे मत समझ लीजिए कि इक्वल टू, यानी कि यही दो चिन्ह आपके यदि रहते हैं किसी भी असमीका में तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुनिश्चित असमीका कहते हैं। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका स्लैक असमीका। तो स्लैक असमीका क्या होती है जरा गौर से समझिए, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। करें ऐसी असमीका जिसमें केवल ग्रेटर देन इक्वल टू या स्मॉलर देन इक्वल टू असमीका उपस्थित होती है उसे स्लैक असमीका कहते हैं। ऐसी असमीका, ठीक है, या ऐसा कर दे रखा है कि ऐसी असमीका जिसमें केवल ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉलर देन इक्वल टू असमीका उपस्थित होती है उसे स्लैक असमीका कहते हैं। तो स्लैक असमीका में ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, स्मॉलर देन क्या, इक्वल टू, यानी कि ये दो जो चिन्ह दोनों हैं किसी में भी यदि इंडिकेट कर दिए जाते हैं तो वो आपकी हो जाती है क्या, स्लैक असमीका। यानी कि ऐसी आपकी कोई ऐसे समीकरण होना चाहिए, ऐसा असमीका जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉलर देन इक्वल टू का चिन्ह इंडिकेट किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, स्लैक असमीका।
कंफर्म है फ्रेंड्स। अब कोई भी समीकरण आपको लेना है, उस समीकरण में जो है आपको जो है कि ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, कोई भी आपका समीकरण है, यदि कोई भी आपका समीकरण है, यदि ये इंडिकेट किए जाते हैं, तुरंत आप कहेंगे कि फ्रेंड्स यानी कि सर ये आपके जो है स्लैक असमीका कहलाती है। जैसे मैं लिख दिया 5x² प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल टू आपका 3, सॉरी हाँ स्मॉलर देन इक्वल टू क्या 3। यदि मैं कह दूं कि फ्रेंड्स ये बताइए मेरे प्रिय छात्रों, आप ये बताइए जो मैं ये समीकरण रखा हूँ, इस समीकरण में जो स्मॉलर देन ग्रेटर देन आपका रखा गया है, इसे कौन सी समीका कहेंगे? पांचों समीका में से कौन सी समीका आपकी आएगी? यहाँ पे गौर से ध्यान देना, स्मॉलर देन इक्वल टू लगा हुआ है, तो स्मॉलर देन इक्वल टू जिस समीकरण में लगा रहता है उसे कहते हैं स्लैक असमीका कहते हैं। कन्फर्म है फ्रेंड्स? आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है हर एक टॉपिक आपको कैसे जो है कि ये बताया जा रहा है, बार बार एक ही चीज बताई जा रही है। ये जो ग्रेटर देन स्मॉलर देन जिसमें लगेगा वो आपके कहलाती है क्या? स्लैक असमीका। या इसको मैं ऐसे बना दूं, ग्रेटर देन इक्वल टू बना दूं, तो ये भी क्या हो गई? स्लैक असमीका आपकी हो गई। कोई भी समीकरण हो ग्रेटर देन इक्वल टू यदि लगाया जाता है मेरे प्रिय छात्रों, तो आपका वो क्या होता है? स्लैक असमीका होती है। कन्फर्म है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से लास्ट टॉपिक है, लास्ट नहीं अभी इसमें और पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन ये असमीकाओं के प्रकार का लास्ट है द्वि असमीका। क्या कहते हैं? द्वि असमीका। आपके कह रहा है कि द्वि असमीका में यदि एक असमीका, यदि कि उसमें कोई भी आपका समीकरण हो, उसमें यदि दो असमीकाएं इंडिकेट की गई हो, दो जो है असमीकाएं इंडिकेट की गई हो, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? द्वि असमीका कहेंगे। द्वि माने दो असमीकाओं का चिन्ह इंडिकेट किया जाता है तो उसे द्वि असमीका कहेंगे। जैसे x जो है ग्रेटर देन है 5 स्मॉलर देन क्या 3। ये कह रहा ये देखिए दो असमीकाओं का चिन्ह इंडिकेट कर दिया गया, या इक्वल टू भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो असमीकाओं का चिन्ह है ना, तो इससे हम लोग कहेंगे क्या? द्वि असमीका। जिसमें दो असमीकाओं का चिन्ह इंडिकेट किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? द्वि असमीका कहते हैं। फ्रेंड देखिए 5 ग्रेटर देन एक्स, 5 ग्रेटर देन एक्स, एक्स से यानी कि 5 जो है एक्स से बड़ा है, लेकिन एक्स जो है छोटा है किससे? 3 से। ठीक है, 5 एक्स से बड़ा है लेकिन एक्स जो है छोटा है किससे? 3 से। ये कंफर्म है? देखिए दो असमीकाएं इंडिकेट की गई है कि नहीं? इंडिकेट किए गए दो असमीकाएं, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या? द्वि असमीका। कोई भी आपका समीकरण रखा गया है, यदि उसमें आपके दो असमीकाएं इंडिकेट की जाती हैं तो उसे कहेंगे क्या? द्वि असमीका आपका होगा। ठीक है, कोई भी आपके समीकरण, जैसे इसमें भी आपका सपोज दैट मान लीजिए इसमें आपके समीकरण है, ठीक है, स्मॉलर देन इक्वल टू इंडिकेट, दो असमीकाएं इंडिकेट इसमें कर दी गई, तो ये आप कहेंगे कि ये आपकी हो गई क्या? द्वि असमीका आपके हो गई। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा द्वि असमीका, यानी कि असमीकाओं के 5 प्रकार हैं। आपको अच्छी तरह से पांचों प्रकार समझ में आ गए हैं किसे हम लोग क्या कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स इस तरह से बढ़ते हैं, प्राकृतिक संख्याएं देख लेते हैं, पूर्ण संख्याएं देख लेते हैं, पूर्णांक देख लेते हैं और वास्तविक संख्याएं देख लेते हैं। इस वीडियो का जो है कि ये लास्ट टॉपिक है। प्राकृतिक संख्याएं देखेंगे, पूर्ण संख्याएं देखेंगे, पूर्णांक और क्या? वास्तविक संख्या। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। आप यदि पॉलिटेक्निक का बैच यदि पढ़े होंगे तो आप जो है कि उसमें सब कुछ जो है कि आपको पढ़ाया गया होगा कि किसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग इसी तरह से प्राकृतिक संख्याओं पे कि जो है प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होती हैं। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं इन्हें भी, प्राकृतिक जो है संख्याएं क्या होती है। ये आपको कंफर्म हो गया फ्रेंड्स। आप अच्छी तरह से इसे जो है कि याद रखेंगे किसे क्या हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, ताकि हम लोग जब भी प्रश्नों का सोल्यूशन करें फ्रेंड्स तो आपको अच्छी तरह से हर एक प्रश्नों का सोल्यूशन समझ में आता रहे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, प्राकृतिक संख्याएं। ये क्लियर है? प्राकृतिक संख्याएं देखिए, प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होती है। देखिए आपको स्क्रीन पर मैं इंडिकेट करूंगा, प्रत्येक जो है कि परिभाषाओं का स्क्रीनशॉट कर लेंगे। आपको जो है कि ये जो है कि काम करेगा आगे भी चल के, क्योंकि याद रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी प्रश्नों का सॉल्यूशन करने में। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद होगी कि आप लोग इसे कॉपी कर रहे होंगे। ठीक है, या स्क्रीनशॉट करके आप लिख लेंगे ताकि हर एक चीजें आपको समझ में आती रहे, अच्छी तरह से प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाए। तो चलिए प्राकृतिक संख्याओं की मैं बात करता हूं। करें गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए जो भी गिनती हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पढ़ते हैं, आप लोग 1 2 3 भी पढ़े होंगे, तो वो जो काउंट करने वाली जो संख्याएं होती हैं वो कहलाती हैं क्या? प्राकृतिक संख्याएं। यानी 1 2 3 4 डेट इज कहाँ तक? इन्फिनिटी, यानी कि कोई भी इसकी सीमा नहीं। तो प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं? गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके डेट इज कहाँ तक? इन्फिनिटी तक हम लोग गिन सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है हर एक चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूर्णांक।
ठीक है। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं समझिए। पूर्णांक संख्या परिभाषा मैं इंडिकेट कर रहा हूं, सभी का स्क्रीनशॉट आप लोग करते रहे फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेगी यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं पूर्ण संख्या है। देखिए जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं है ना, इन प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम लोग जीरो शामिल कर दें, ठीक है, आप लोग गौर से हर एक चीजों को समझते रहिए। यानी कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी पूर्ण संख्याएं उन्हें कहते हैं जो भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। मेरे प्रिय छात्रों, आपकी प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम लोग इसमें जीरो जोड़ दें, आगे क्या जोड़ दें, यदि जीरो को मौजूद कर दिया जाए तो इस प्रकार जो भी संख्याएं आपकी बनती है हम लोग उसे क्या कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम लोग सिर्फ जीरो ऐड कर दें, यदि जीरो को रख दें तो आसानी से हो जाएगी पूर्ण संख्याएं बन सकती है। तो फ्रेंड्स जो भी मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छी तरह से जो है समझ में आ रहा है प्रत्येक टॉपिक, ठीक है, क्योंकि जब तक आप बेसिक चीजें समझेंगे नहीं तब तक आपको जो एक प्रश्नों में बहुत सी दिक्कतें आपको हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है पूर्णांक। क्या पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांक संख्या क्या होती है समझिए। परिभाषा में जो है कि इंडिकेट कर रहा हूं। पूर्णांक संख्याएं सभी पूर्णांक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। अब समझिएगा, जो भी आपकी संख्याएं हैं मेरे प्रिय छात्रों, यानी धनात्मक से लेकर के 1 2 3 डैश इन्फिनिटी तक, या जीरो से लेकर के जो है कि -1 -2 -3 डैश कहां तक इन्फिनिटी तक। यानी कि जो संख्याएं आपकी होती हैं जीरो से लेकर के प्लस के तरफ जहां भी आप जा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है भाई। और यहाँ से जीरो से लेकर के जो है कि माइनस की तरफ जहां भी जा सकते हैं उसकी सीमा कोई नहीं है। तो यहां से आप इन्फिनिटी प्लस की तरफ जा सकते हैं, यहां से जा सकते हैं माइनस इन्फिनिटी। यानी कि वे संख्याएं सभी पूर्णांक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाते हैं। यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। यानी कि जो ऋणात्मक के तरफ हो और जो है कि प्लस के तरफ हो, ये जो सभी मौजूद संख्याएं होती है, यानी कि माइनस के तरफ और प्लस के तरफ जो भी आपकी संख्याएं हैं, जीरो से लेकर के माइनस की तरफ प्लस की तरफ होती हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं पूर्णांक। ठीक है फ्रेंड, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। ठीक है ना, ये पूर्णांक आपको समझ में आया, प्लस की तरफ भी जाता है और माइनस की तरफ, पूरी जो संख्या है, ठीक है, संख्या रेखा पर हम इंडिकेट करते हैं ना, वो सभी संख्याएं जो होती हैं आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, वास्तविक संख्याएं। तो चलिए, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, कह रहे हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। फ्रेंड्स, जो परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्याएं जो होती है, उनका जो समूह होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो भी आपका फ्रेंड समूह होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज का इस वीडियो में बस यही आपके बेसिक चीजें कुछ चला। आप लोग हर एक टॉपिक को, यानी कि अधिकांश तो जब भी आपका प्रश्नों का सोल्यूशन किया जाएगा आप इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, भले ही समीकरणों के प्रकार याद ना रखें, लेकिन आप इन्हें याद रखेंगे, इन्हीं पे जो है कि हम लोग प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे। यानी कि आपको याद रखना होगा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, और ये वास्तविक संख्याओं का बहुत ही कम उपयोग किया जाएगा। यानी कि इसे भी आप याद रखेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या क्या होती है। तो फ्रेंड्स, मैं ये इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बेसिक चीजें समझाया ताकि आपको अच्छी तरह से, यदि कोई भी आपसे पूछता है तो आप अच्छी तरह से समझा सकें। ठीक है, तो ये आपका जो है कि इस अध्याय का, यानी कि अध्याय नंबर 6 का जो है कि आपका कुछ बेसिक चीजें था, और उम्मीद होगी फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से हर एक टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, वास्तव में आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है, एक लाइक जरूर करके जाइए। और हाँ, वास्तव में आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो वीडियो को अनलाइक जरूर करके जाइएगा। और हाँ, हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं किस स्टेप में आपको परेशानी हो रही है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि मेरा और प्रयास रहे कि आपको अच्छी तरह से मैं और आगे भी समझा सकूं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा है, हमारे अभी तक जो है कि हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। कब, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तब, और हमारे जो है कि बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि जब भी
आपके लिए जो है कि नई वीडियो अपलोड की जाए, आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। फ्रेंड्स देखिए, ये जो है आपका टॉपिक आप याद रखते हैं तो आपको पर्सनाली में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि आप जो है पर्सनाली खुद सोल्यूशन कर सकते हैं यदि ये आपको ये चीज़ें याद रहे तो। ठीक है, ये अभी जो मैं पीछे बताया हूँ उनको भी आप लोग थोड़ा याद रखें, कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं। ठीक है ना, चलिए फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक चीज़ें मैं समझा दिया आपको, अच्छी तरह सारे टॉपिक जो है समझ में आगे भी गया होगा। और अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ कि क्या चल रहा था तो फिर से रिवाइज करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। उम्मीद होगी कि, मेरा विश्वास है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में घंटे को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी आपके लिए नई वीडियो अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। चलिए फ्रेंड, मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।